नमस्कार। आज हम बात करें हैं नॉरसेट यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, और खास तौर पर ये कि पहली ही कोशिश में इसे कैसे पास किया जाए। हाँ, ये सवाल बहुत से नर्सिंग एस्पिरेंट्स के मन में होता है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो एक सोर्स नॉरसेट प्रथम प्रयास में सफलता की रणनीति से ली गई है, और हमारा मकसद है इस जानकारी को ऐसे पेश करना कि तैयारी एकदम सही पटरी पर चले। एकदम, क्योंकि देखिए, सही दिशा बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत होती है परीक्षा को ठीक से समझने से, उसका पैटर्न, उसका सिलेबस। हाँ, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये परीक्षा आखिर है क्या, मतलब कितने सवाल, कितना टाइम, ये सब। देखिए, इसमें आमतौर पर 100 सवाल होते हैं। ज्यादातर तो नर्सिंग के अपने विषयों से ही होते हैं, पर हाँ, कुछ सवाल जनरल एप्टीट्यूड के भी आ जाते हैं। अच्छा। और समय मिलता है सिर्फ 90 मिनट। और एक चीज, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब गलत जवाब दिया तो नंबर कटेंगे। अक्सर ये 1/3 होता है, 90 मिनट में 100 सवाल और नेगेटिव मार्किंग भी। ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। और मैंने सुना है इसमें सिर्फ सीधे सवाल नहीं होते, इमेज और वीडियो वाले सवाल भी। हाँ बिल्कुल, इसमें तस्वीरें, वीडियोस और असल क्लिनिकल सिचुएशन पर आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सिर्फ फैक्ट्स रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ चाहिए। समझ गई। तो मतलब पहला काम ये हुआ कि एम्स या जो भी एजेंसी परीक्षा करा रही है उनकी वेबसाइट से लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करें और उसे ध्यान से पढ़ें, एक एक पॉइंट। एकदम सही कहा आपने। सिलेबस समझने के बाद अगला अहम कदम है एक अच्छी स्टडी प्लान बनाना, एक टाइम टेबल। टाइम टेबल तो सब बनाते हैं, पर फॉलो करना मुश्किल होता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल, जिसमें सारे विषय कवर हों और ये भी देखें कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें आप मजबूत हैं, किसमें थोड़े कमज़ोर, उसी हिसाब से टाइम दें। अच्छा, जैसे रोज 5-6 घंटे पढ़ना ये ठीक रहेगा, पर उसमें कमजोर टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा शायद, और मजबूत वालों का रिवीजन। हाँ बिल्कुल, कमज़ोर एरिया पर ज़्यादा फोकस, लेकिन जो आता है उसे भूलना भी नहीं है, तो रिवीजन ज़रूरी है। और प्लान में रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए अलग से दिन या घंटे रखने ही चाहिए। हाँ, ये मॉक टेस्ट वाली बात तो जरूरी लगती है। तैयारी को शायद ऐसे बांट सकते हैं, पहले बेसिक्स क्लियर करें, फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को गहराई से पढ़ें, और आखिर में सिर्फ मॉक टेस्ट और पुराने पेपर्स। ये बहुत अच्छा तरीका है, स्टेप बाय स्टेप। अब अगर मुख्य नर्सिंग सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है जिसमें कार्डियो, रेस्पिरेटरी, न्यूरो जैसे सिस्टम्स आते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। बड़ा है पर जरूरी भी। फिर ओबीजी है, मतलब प्रसूति और स्त्री रोग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, और हाँ, नर्सिंग मैनेजमेंट भी। ये सब आईएनसी सिलेबस के हिसाब से जरूरी हैं, और इन सब में थ्योरी के साथ साथ वो एप्लीकेशन वाले सवाल, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन वाले, हाँ। उनका अभ्यास करना बहुत जरूरी होगा, है ना? बिल्कुल, वही तो असली परीक्षा है आपकी समझ की। अभ्यास की बात करें तो पिछले सालों के नोट सेट पेपर्स जरूर हल करने चाहिए। उससे पैटर्न पता चलता होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। हाँ, पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल सब समझ आता है। और साथ में कोई अच्छी टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, जो बिल्कुल परीक्षा जैसा माहौल दे। और हर टेस्ट के बाद ये देखना कि गलतियां कहाँ हुई, ताकि वो दोबारा ना हो। एग्जैक्टली, एनालिसिस बहुत जरूरी है। और स्पीड, 90 मिनट 100 सवाल, यानी हर सवाल के लिए मुश्किल से 54 सेकंड। तो स्पीड पर काम करना होगा। बाप रे, 54 सेकंड! तो प्रैक्टिस करते समय ये भी सीखना होगा कि मुश्किल सवाल पर अटके नहीं, उसे मार्क करके आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सही, टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है। और एक और टिप देता हूँ, एक छोटी सी नोटबुक बनाइए, डंप बुक कह सकते हैं। डंप बुक? उसमें क्या लिखे? इसलिए वो सब छोटी छोटी मगर ज़रूरी चीज़ें लिखें जो याद रखनी होती हैं। फॉर्मूले, लैब वैल्यूज़, दवाओं की डोज, इन्फेक्शन कंट्रोल के तरीके, कोई क्लासिफिकेशन, ये सब। आखिरी के हफ्तों में तेज़ी से रिवीजन के लिए ये बहुत काम आती है। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। अच्छा, परीक्षा हॉल के लिए भी कुछ खास टिप्स, जैसे वो नेगेटिव मार्किंग वाली बात, अंदाजे से टिक लगाना कितना सही है? देखिए, नेगेटिव मार्किंग है तो आंख बंद करके तुक्का लगाना तो नुकसानदायक है। हाँ, अगर आप दो ऑप्शन पूरी तरह गलत साबित कर पा रहे हैं, तब शायद सोच समझकर गैस कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट गैसिंग। अच्छा। पर अगर बिल्कुल अंदाजा नहीं है तो छोड़ देना बेटर है। और हाँ, क्योंकि ये ऑनलाइन परीक्षा है तो कंप्यूटर पर टेस्ट देने की प्रैक्टिस भी जरूरी है। उस इंटरफेस से वाकिफ होना चाहिए। सही बात है। और एक और तरीका है प्रैक्टिस का, रिवर्स मोड। मतलब ये समझना कि कोई जवाब सही क्यों है और गलत क्यों है, सिर्फ सही जवाब याद नहीं करना। इससे आपकी क्लिनिकल जजमेंट की स्किल
बेहतर होती है। ये सोचने का तरीका बदल सकता है। और ये सब करते हुए कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। लगातार अभ्यास और थोड़ा तनाव कम करने की तकनीकें जैसे मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग मदद करती हैं। नर्सिंग के अलावा वो जनरल एप्टीट्यूड वाले हिस्से का क्या? लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, वोकैबुलरी? हाँ, उस पर भी ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, पर बेसिक सवाल आते हैं। और साथ में हेल्थ केयर और नर्सिंग से जुड़े करंट अफेयर्स पर भी एक नज़र रखनी चाहिए। ठीक है। और एक आखिरी बात, शायद तैयारी के दौरान अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। बहुत ज़रूरी। ये एक लंबी दौड़ है, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लेना, अच्छा खाना खाना और नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। बर्नआउट से बचना है। और हाँ, बहुत सारे गुरुओं या किताबों के चक्कर में ना पड़े। किसी एक भरोसेमंद मेंटर या सोर्स को फॉलो करें। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बातें समेटें, नॉर्सेट पहली कोशिश में क्लियर करने के लिए क्या-क्या जरूरी हुआ? परीक्षा को समझना, एक सॉलिड प्लान, मुख्य नर्सिंग विषयों पर फोकस, खूब सारी प्रैक्टिस, खासकर मॉक टेस्ट और पुराने पेपर्स, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी और पॉजिटिव माइंडसेट। यही है ना? बिल्कुल, आपने एकदम सही सार बताया। और अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा सबके लिए। जब हम क्लिनिकल जजमेंट वाले सवालों की तैयारी करते हैं, तो क्या हम उसे सिर्फ परीक्षा पास करने का एक तरीका समझ रहे हैं, या हम उसे भविष्य में एक बेहतर, एक जिम्मेदार नर्सिंग प्रोफेशनल बनने की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं? अगर ये नजरिया रहेगा, तो शायद तैयारी का सफर और भी सार्थक लगेगा।